नमस्कार। कभी सोचा है कि एक भारतीय नागरिक होने का असल में क्या मतलब होता है? आज हम संविधान के दो ऐसे बहुत जरूरी नियमों को समझने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि कौन भारतीय है और क्यों। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई एक इंसान एक ही समय पर भारत और किसी दूसरे देश दोनों का पासपोर्ट रख सकता है? आइए देखते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 9 की। ये संविधान का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि किसी की भारतीय नागरिकता कब और कैसे खत्म हो सकती है। देखिए, इस नियम में जो एक शब्द है ना, स्वेच्छा से, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब एकदम साफ है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। ये एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट जैसा है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक बनता है, उसका सीधा नतीजा ये होता है कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक है जो अमेरिका जाकर वहां की नागरिकता ले लेता है। तो जिस पल वो अमेरिकी नागरिक बनेगा, ठीक उसी पल से वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिकल 9 के हिसाब से भारत डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। हमारे संविधान के लिए किसी व्यक्ति की वफादारी एक समय पर एक ही देश के लिए हो सकती है, या तो भारत या फिर कोई और देश। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि नागरिकता खत्म कैसे होती है, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। ये है आर्टिकल 10 जो हमें नागरिकता के बने रहने की गारंटी के बारे में बताता है। इसका सार यह है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। ये एक तरह का स्थायी अधिकार है। हाँ, इसमें एक शर्त है। ये नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक हमारी संसद कोई नया कानून बनाकर इसमें कोई बदलाव न कर दे। मतलब ये आर्टिकल एक तरह की गारंटी है, एक सुरक्षा कवच है। ये पक्का करता है कि किसी की भी नागरिकता को मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। इसे बदलने या खत्म करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, वो भी एक सही कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो अब हमारे सामने तस्वीर के दो हिस्से हैं। एक आर्टिकल जो नागरिकता खत्म करने की बात करता है और दूसरा जो उसे सुरक्षा देता है। ये दोनों नियम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये दोनों मिलकर एक बहुत ही क्लियर और बैलेंस सिस्टम बनाते हैं। इसको ऐसे देखिए, आर्टिकल 9 नागरिकता से बाहर जाने का रास्ता बताता है, मतलब जब कोई अपनी मर्जी से किसी और देश को चुनता है। और वहीं आर्टिकल 10 अंदर रहने वालों को स्थिरता की गारंटी देता है। ये कहता है कि नागरिकता तब तक सुरक्षित है जब तक संसद कानून ना बदल दे। आखिर में इन दोनों आर्टिकल्स का मकसद एक ही है, नागरिकता को लेकर किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर करना। नियम एकदम साफ है ताकि हर किसी को अपना स्टेटस बिल्कुल क्लियर पता हो। तो ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाता है। एक तरफ किसी व्यक्ति की अपनी पसंद का अधिकार है, तो दूसरी तरफ देश की एकल निष्ठा का सिद्धांत। ये सिस्टम पक्का करता है कि नागरिकता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक साफ और कमिटेड रिश्ता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां लोग लगातार एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, क्या नागरिकता के ये बुनियादी नियम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।